A force 4 Newton acts on a body of mass 2 kg for 4 सेकेंड, यानी कि फोर्स केवल 4 सेकेंड के लिए ही लग रही है, यानी एक्सेलरेशन केवल 4 सेकेंड के लिए ही लग रहा होगा। फोर्स की ही वजह से तो एक्सेलरेशन आता है, बहुत ध्यान से करना इसको। अज्यूमिंग द बॉडी टू बी इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, u इज इक्वल टू 0 है। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग। ये आसान है, ये कर लेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट में दिक्कत है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और यार a तो हमें पता ही नहीं है, कोई बात नहीं है, 0 है। a को हम लोग f बाई एम भी तो लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू एम ए होता है ना, f इज इक्वल टू एम ए होता है, तो a इज इक्वल टू एफ बाई एम। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t टाइम भी दिया ही हुआ, 4 डिवाइडेड बाई m क्या है, 2 इंटू टाइम क्या है, 4। सही, ये कटा 2, 2 4 जा 8, तो वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान रखना, अगला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। तो बिल्कुल शुरू से ही काम हो रहा, ठीक है। तो बहुत लंबी यात्रा है, मैं टाइम के हिसाब से बना रहा हूं। शुरू के 4 सेकेंड है और फिर टोटल 10 सेकेंड है, टोटल 10 सेकेंड है। तो यहां पे 4 सेकेंड और यहां पे 6 सेकेंड। फोर्स लगती है शुरू के ही 4 सेकेंड, तो यहां फोर्स लग रही, यहां फोर्स लग रही, लेकिन यहां फोर्स नहीं लग रही। इधर एक्सेलरेशन चल रहा होगा और इधर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही होगी। इधर पहले 4 सेकेंड में u0 है, v जो आया है 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन लगातार लग रहा है f बाई एम वाला। f बाई एम क्या है, 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगातार चलता आ रहा। लेकिन यहां पे केवल v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड का काम हो रहा है। इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, इधर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स नहीं लग रही है। इधर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इधर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसी चीज को लोग क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं। ले भैया, हमारी जो शुरू में वेलोसिटी थी वो थी 0, बाद में हो गई 8, और फिर उसके बाद वो 8 बनी ही रही है ना। 0 से उठकर हमारी वेलोसिटी 8 तक गई, फिर 8 उसके बाद वही बनी रही। ये पहले 4 सेकेंड और उसके बाद अगले, ये 4 था अब ये 10 था, है ना। ये 4 है और इस डिस्टेंस को देखें तो 6 है ना। तो ये सिचुएशन रही। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसा कर सकते हैं बहुत लोग। जब आप 11th में जाएंगे तो और जल्दी ये चीजें सीख पाएंगे। बहुत लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे और वो एरिया ही अपने आप में आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। लेकिन मैं नॉर्मल कैलकुलेशन से ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस वाली डिस्टेंस को s1 मान लेते हैं जब एक्सेलरेशन लग रहा था, और इस वाली डिस्टेंस को s2 मान लेते हैं जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। तो s1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन देखो 2 का चल रहा था, टाइम देखो 4 सेकेंड आया था, 2 कट गया। s1 आ गया कितना अपना 16 मीटर। खत्म नहीं हुआ, अब s2 निकालेंगे। यार यहां तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ही अपना आंसर है। यहाँ पे आप टाइम t1 कर दो, यहाँ t2 कर दो। ये t1 4 सेकेंड है और ये t2 6 सेकेंड है, ऐसे
अलग अलग कर लो, क्या दिक्कत है। v कितना है 8 और t2 कितना है 6, तो s2 कितना हो गया 48 मीटर। 16 मीटर और 48 मीटर, टोटल s क्या है s1 प्लस s2, यानी कि 16 प्लस 48, यानी कि s इज इक्वल टू 64 मीटर। ये आपका आंसर होना चाहिए। जो बुक मेरे पास है उसमें आंसर 100 मीटर दिया गया है, तो वो गलत आ रहा है, और हम लोग क्रॉस चेक कर चुके हैं इसे दूसरी बुक से और इंटरनेट से भी। सो 64 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आई विल प्रोवाइड एन इंटरनेट लिंक ऑल्सो, जहाँ पे सेम सवाल को कोई और सोर्स यही आंसर निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।